हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सिंपली ट्रेड पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कोई बैक टेस्ट कर सकते हैं पाइथन में। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कोई एल्गो टेस्ट करता है, कोई ट्रेडट्रॉन करता है, कोई क्वांटमैन करता है, और बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं बैक टेस्ट के लिए। करेक्ट। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे गड़बड़ रहती है। जैसे कि एल्गो टेस्ट को आप देखेंगे तो वहाँ आप रिलाई नहीं कर सकते, वो हर चीज़ में आपको गड़बड़ दिखाएगा। ठीक है, मतलब हर चीज़ आपको अच्छी दिखाएगा। और जो क्वांटमैन है उसके तो रिजल्ट बिल्कुल ही आपके अपोजिट होंगे। मतलब आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना लो, वो आपको अच्छी दिखाएगा, फिर आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो आपको वो सेम रिजल्ट दिखाता रहेगा। तो इस तरह की दिक्कत ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म में आती है, और हर प्लेटफॉर्म मैंने भी ट्राई किया, मैं भी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा एक्यूरेट प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिखाए। तो इसीलिए यही कारण है कि लोग पाइथन पे बैक टेस्ट करते हैं, पाइथन से बैक टेस्ट करवाते हैं, और लोग प्रोग्रामर रखते हैं और कंपनियों को उससे बैक टेस्ट कराते हैं। मतलब किसी भी तरह से वो पाइथन में बैक टेस्ट कराते हैं, चाहे फिर वो किसी कंपनी से करवाएं, चाहे वो फिर किसी फ्रीलांस से करवाएं। तो अब यहाँ पे मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आप बिल्कुल एज ए लेमैन हैं, या फिर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो किस तरह से आप दोस्तों पाइथन में बैक टेस्ट जो है अपना परफॉर्म करा सकते हैं किसी भी स्टॉक पे पर्टिकुलर, या फिर किसी भी ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये हम पूरा सीखेंगे शुरू से, बिल्कुल एज ए लेमन उससे हम सीखेंगे लेवल से, ताकि आपको वन बाय वन चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं, और आप अपना खुद का जो कोई भी स्ट्रेटजी हो उसको आप पाइथन में बड़े आराम से बना के दोस्तों बैक टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू करने से पहले एक तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा एक यही एजेंडा है कि हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते हैं दोस्तों। पूरे दिन हम सीखते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दोस्तों हम लेके आते हैं। तो एक तो फॉलो कर लो, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए दोस्तों मिलता रहे, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो भी प्रॉफिटेबल दोस्तों हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अब तो देखो, आपके पास चैट जीपीटी है, वहाँ पे आप किसी भी लेवल पे जो है आप हेल्प ले सकते हैं। चैट, अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो वो आप हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको कोई स्ट्रेटजी लिखनी है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो अब आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दोस्तों अवेलेबल हैं, जहाँ पे जाके आप चैट जीपीटी है, जेमिनी है, और भी बहुत सारे एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आप जाके दोस्तों अपना कहीं पे अगर आप फंस जाते हो, कहीं पे कुछ आपको समझ नहीं आता है, तो वहाँ पे जाके वो आप दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और चलते हैं। हमारे ये गूगल कोलैब मैंने ओपन कर लिया है। तो अब सबसे पहले आपको समझा दूं कि अगर पाइथन पे आप कोई बैक टेस्ट रन कराना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर एक माहौल चाहिए, मतलब आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे कि पीएचपी के लिए हम एग्जीक्यूट कराते तो हमें एक पीएचपी वाला सर्वर चाहिए होता है। एचटीएमएल तो बेसिकली कंप्यूटर में लोकल पे और वैसे भी खुल जाता है। तो इसी तरह हमें पाइथन के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। उसके लिए आप एनाकोंडा इनका सॉफ्टवेयर है, वो आप अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो। नहीं तो कोई झंझट अगर नहीं पालना है, कई बार एनाकोंडा में हमें प्रॉब्लम आती है, वो इंस्टॉल नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं कराता, तो आप क्या कर सकते हो कि आप गूगल की एक सर्विस है गूगल कोलैब, जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आना है, अपना प्रोग्राम लिखना है, चालू। आपको कुछ भी अपने कंप्यूटर में दोस्तों इंस्टॉल करने की ज़रूरत आपको दोस्तों नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके पास हो गया बहुत अच्छा, कि आपको अपने सिस्टम में कुछ नहीं डालना, बस आपको गूगल कोलैब खोलना है, और आप जो भी काम करेंगे वो आपकी गूगल ड्राइव में दोस्तों सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत इजी है, बहुत आसान है, और इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, और इसको कमांड भी बिल्कुल आप सिंपल भाषा में दोस्तों दे सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए आजकल पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इसको बोलूं 2+2 और मैं इसको अगर रन कराऊं, तो इसने आपको रिज़ल्ट दे दिया 4। यहाँ पे हमने जैसे हम सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी या कोई दूसरी लैंग्वेज आपने पढ़ी होंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ इंक्लूड वगैरह का हम हेडर का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी यूज़ नहीं करता है। ये बहुत हाई लेवल की दोस्तों लैंग्वेज है। यहाँ पे सिंपल आपको जो आपकी कमांड है, जो आपका फॉर्मूला है, जो भी आप चाहते हो वो लिखना है और ये आपको एग्जीक्यूट करा के दे देगा। तो देखो इतनी आसान है, ये आपको एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा देंगे। तो अब जैसा कि हमें बैक टेस्ट करना है, तो सबसे पहला काम दोस्तों हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा, हम जो हमारी डेटा की फ़ाइल है, देखो अब बैक टेस्ट करने के लिए अगर आपको किसी स्ट्रेटजी का, किसी स्टॉक का या ऑप्शन का कोई बैक टेस्ट करना है, तो आपके पास डेटा होना चाहिए। अब डेटा क्या होता है, डेटा आपका पुराना डेटा, मतलब आपको जैसे कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करनी है तो उसका 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का डेटा आपके पास होना चाहिए, तो ही आप दोस्तों उस पर बैक टेस्ट कर पाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए, सैम्पल के लिए आपको बहुत सारे 1-1 महीने के, 2-2, 3-3 महीने के डेटा आपको फ्री में मिल जाएंगे, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑप्शन के भी डेटा मिल जाएंगे, उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो ऑप्शन के डेटा को वेब स्क्रैपिंग के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सैम्पल के लिए 1 महीने का जो डेटा है वो एप्पल का स्टॉक का याहू फाइनेंस से मैंने डाउनलोड कर लिया है। वहाँ से जाके आप भी किसी स्टॉक का 1 महीने के लिए जाके दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं नीचे एक लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके भी दोस्तों आप किसी भी डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी डेटा की फ़ाइल हो गई। अब उस डेटा की फ़ाइल को ना हम इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट कराने के भी देखो 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको कमांड आती है तो आप लिख दो, ठीक है, फ्रॉम, ये हमने इस तरह से यहाँ कमांड लिख दी, ठीक। ओके, नहीं आती तो भैया चैट जीपीटी का यूज़ कर लो। मैंने आपको बताया आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको बहुत इजीली जो है सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, अगर कहीं आप फंसते हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हमने लिख दिया बेसिकली। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम अपनी जो फाइल है हमारी उसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी डेटा की फाइल है उसको हम यहाँ अपलोड करेंगे। ये फाइल लिख दी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सिंपल एग्जीक्यूट होने के बाद इसने हमसे पूछा कि भैया फ़ाइल दे दो। इतना सिंपल है दोस्तों ये। ठीक है, तो अब यहाँ से डेटा की फ़ाइल ढूंढ लेते हैं। ये रही मेरी फ़ाइल और मैं इसको इंपोर्ट करा देता हूँ, और इंपोर्ट कराने के बाद ये जो मेरी फ़ाइल है ये इंपोर्ट हो गई है, यानी अपलोड भी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे हमारा अगला काम शुरू होता है, यानी नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। देखो मैंने ऑलरेडी कमांड ना लिख के रखी हुई हैं, ताकि आपको और मुझे लिखने में हमारा टाइम ख़राब ना हो, और जो हमारा समय है वीडियो देखने का वो बच जाए दोस्तों। ठीक है, यानी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि मैं आपको सब कुछ समझाता हुआ चलूँगा 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे आपकी कोई भी डेटा की फ़ाइल है, चाहे वो स्टॉक की है, चाहे वो ऑप्शन की है, चाहे वो करेंसी, कुछ भी किसी भी चीज़ की है, वो आप यहाँ से उसे अपलोड करा देंगे, चाहे वो 1 महीने की है, चाहे वो 1 साल की है। ठीक, अब हम यहाँ से हम एक नया कोड डालेंगे। कोड में हमें क्या लिखना है दोस्तों, सिंपल, ये हमने लिखा है import स्पेस pandas एस pd। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे pandas बेसिकली पाइथन की एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है, जैसे कि जिसमें आपको टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स, ये सब आपको इन सब के फीचर्स और फैसिलिटी ये तो आपको देता है दोस्तों। ठीक है, यानी इसमें आप पूरा डेटा मैनेजमेंट जो है वो हैंडल यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुत इजीली। अगला हम क्या करेंगे दोस्तों, अगला हम एक कमांड लिखेंगे,
इसको डिलीट करके और अगली लाइन में हम लिखेंगे import matplotlib.py plot as plt। ठीक है, अब यहाँ भी मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये हमने यहाँ ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की दोस्तों, और इसको एज पीडी मतलब हम शॉर्टकट में हमने शॉर्टकट बना दिया है। तो हम बजाय पूरा पांडास ना लिखने के हम सिर्फ पीडी लिख देंगे और छुट्टी। ठीक, ऐसे ही हमने यहाँ किया कि हमने पूरा हम इस import matplot इसका एक शॉर्टकट हमने यहाँ पे plt बना दिया। तो ये हम इसको शॉर्टकट में यूज़ करेंगे। अब इसका क्या काम है, ये देखो, ये जो लाइब्रेरी है इंपोर्ट जिसको हम करा रहे हैं, इसका दोस्तों काम है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है जिससे आप चार्ट का, ग्राफ का, अपना किसी भी तरह का विजुअलाइजेशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइन हो, आपका चार्ट हो, पाई चार्ट हो, किसी भी तरह का डेटा दिखाने के लिए जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो उसके लिए यहाँ पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं। और एस पी एल टी का मतलब हमने उसको यहाँ पे शॉर्टकट में बता दिया कि ताकि हमें बार बार इतना लंबा लिखने की ज़रूरत दोस्तों ना पड़े। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, तीसरी कमांड मैं आपको बताऊं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने ऊपर हमारी फाइल दी है, ठीक है, हमने जो हमारी फाइल है ऊपर यहाँ पे, इस फाइल को ये हमारे यहाँ पे लोड करेगा बेसिकली, यानी इस फाइल को रीड करेगा। ठीक है, ये पीडी देखो, जो हमने पीडी ये लिखा था, और रीड मतलब हमारी जो सीएसवी फाइल है या जो एक्सेल फाइल है जो भी है, उसको यहाँ पे है ये रीड कराने का काम करेगी ये लाइन। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए, किसी भी कोड की लाइन को आप चैट जीपीटी में डाल के समझ सकते हो, नहीं तो चैट जीपीटी से दोस्तों आप खुद भी लिखवा सकते हो। तो यहाँ पे लाइन क्या कर रही है, डेटा को लोड करा रही है, फाइल को रीड करके डेटा फ्रेम में स्टोर कर देगी ताकि हम उसको दिखा सकें दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इतना काम हो रहा है। अब अगली लाइन में यहाँ पे ये लिखता हूँ, अगला कोड हमारा जो जाएगा ये है। यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, हम यहाँ पे क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। हम उसको जो है फालतू का कुछ स्लैश है या ये अंडरस्कोर है, कुछ भी और अगर डेटा में हमारे है तो हम यहाँ पे उसको फालतू का जो डेटा है वो हटा रहे हैं। ठीक है, आपके डेटा में अगर कुछ और है तो ये मैंने सैम्पल के लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके डेटा में एंड है फालतू या और है, तो वो आप यहाँ पे उसको हटा सकते हैं। इसी तरह से कॉमे डाल के जो भी एक्स्ट्रा डेटा है फालतू का, उसको आप यहाँ से दोस्तों क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, या आप स्पेस हटा लो, कॉलम में से कुछ भी आपको हटाना हो तो वो यहाँ से फालतू का डेटा हट जाएगा, ताकि जब आप बैक टेस्ट करें तो इजीली दोस्तों वो हो जाए। ठीक है, अब अगली लाइन में दोस्तों हम लिखेंगे डेट pd.to और अंडरस्कोर डेट टाइम। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बेसिकली अपना डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो डेटा है, डेट का जो कॉलम है, उसको हम डेट टाइम में हमने कन्वर्ट कर दिया। प्रॉपर हमने वहाँ पे उस कॉलम में डेट और टाइम डिफाइन कर दिया। ठीक है, और अब उसके बाद अगली हम चलेंगे यहाँ, तो दोस्तों अगला कोड हम ये लिखेंगे, अगली लाइन हम ये लिखेंगे। अब इस यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, बेसिकली जो हमारी प्राइस की वैल्यू है, यानी ठीक है, यानी जो हम डॉलर का साइन है, जो भी चीज़ें जहाँ पे, उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको स्ट्रिंग से फ्लोट में कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका कोड है ना वो उसको प्राइस को एज ए फ्लोट ही काउंट करेगा। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे CSV फाइल में प्राइस की वैल्यू सपोज $190.50 है, तो हम उसको डॉलर वॉलर हटा के वो सब क्लीन करके बिल्कुल, और उसको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए दोस्तों लेके यहाँ पे आ रहे हैं, और वो क्लीन इसको इस तरह उस हिसाब से कर देगा। ठीक है, अगर आपके उसमें कोई और सिंबल है तो वो और सिंबल भी आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे यूरो या कोई भी किसी भी करेंसी का सिंबल है, रुपीज़ वगैरह का, तो उसे आप हटा सकते हैं ताकि आपके कैलकुलेशन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों ना आए। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि होप लाइन टू लाइन आपको क्लियर करने की, कि अगर आपको कहीं पे किसी और लाइन में किसी भी तरह की समस्या आए तो आपको वो इजीली समझ में आ जाए, या फिर अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप उस लाइन को कॉपी पेस्ट करके, मैं इसका पूरा कोड नीचे डाल दूंगा, वो आप कॉपी
करके चैट जीपीटी से दोस्तों बहुत इजीली समझ सकते हैं, या फिर अपना कोई खुद का कोड या फिर लाइन भी दोस्तों लिखवा सकते हैं अगर आपको कुछ चेंज करना है। ठीक है, चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे तो आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें दोस्तों समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब हम चलते हैं हमारी अगली लाइन पे। अगली लाइन का दोस्तों हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा को हमने शॉर्ट कर लिया ताकि हमारा जो ग्राफ और कैलकुलेशन हो ना वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो और हमें बहुत इजीली वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब अगली लाइन कॉपी कर लेते हैं और ये लाइन मैंने यहाँ डाल दी। यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, स्ट्रेटजी हमने हमारी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है। आपको अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेटजी है तो आप उसे यहाँ लिख सकते हैं। अगर लिखना नहीं आता तो आप उसे चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल अपना जो चार्ट है, अपनी जो हमारी जो स्टॉक की कैलकुलेशन है डेटा की, मैं यहाँ पे सिंपल उसको प्लॉट कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने अभी स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटजी यहाँ नहीं डाली है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आपकी समझ में भी नहीं आता कि ये स्ट्रेटजी क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप जो स्ट्रेटजी लिखवाएंगे चैट जीपीटी से, या अगर आपकी खुद की आपको मालूम है तो उसको आप इस कॉलम से यहाँ पे रिप्लेस दोस्तों कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, तो अभी सिंपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी लगा दी है डेली क्लोज की और डेली ओपन की। बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है ताकि वो क्लियर ना हो। ठीक है, यानी डेली का जो हमारा क्लोज है माइनस डेली का ओपन। ठीक है, अब अगली लाइन में चलते हैं और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे हमें जो हमारा डेली के जो ट्रेड हुए हैं दोस्तों उसका पूरा एक समरी का आउटपुट मिल जाएगा हमें, और जितना भी यहाँ पे ओपन और क्लोज है, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो ओपन और क्लोज के हिसाब से होगी, तो यहाँ पे सिर्फ ओपन और क्लोज को वो प्रिंट करा देगा ताकि हम हमारा जो चार्ट है, हमारा जो बैकटेस्ट का रिजल्ट है वो प्लॉट हो सके, वो वहाँ पे हमें इजीली समझ में आ जाए और वो उन दोनों कॉलम के बिहाफ पे ही सारी कैलकुलेशन दोस्तों करे। ठीक है, अब अगली एक और लाइन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ये हमने लाइन लिख दी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों बेसिकली, तो अब यहाँ पे हम हमारे डेली के पीएनएल को क्या कर रहे हैं, डेली का जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस वाले पीएनएल को हम यहाँ पे दोस्तों क्यूमुलेटिव पीएनएल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि टोटल एक हमारे पास निकल के आ जाए और हम बहुत इजीली अपने टोटल प्रॉफिट को, अपने टोटल पीएनएल को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सके। तो आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास ज़्यादा स्टेप दोस्तों नहीं बचते हैं। अब हमारे पास कुछ स्टेप हैं यहाँ पे, मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इन्हें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम दोस्तों हमारा जो क्यूमुलेटिव पीएनएल है उसके चार्ट को हम प्लॉट कर रहे हैं, विजुलाइज तरीके से प्लॉट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने जीरो मार्कर डिफाइन कर दिया है कि एक हमारा क्यूमुलेटिव पीएनएल हो गया, हमारे एक्स लेवल पे हमारी डेट हो गई, वाई लेवल पे हमारा पीएनएल हो गया। इस तरह से यहाँ पे इसको हमने विजुलाइज किया। और ये पीएलटी मैंने बताया था, पीएलटी विजुलाइज करने के लिए है और इसका हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं मेटा प्लॉट का पीएलटी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारा एक बेसिक प्रोग्राम, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम हमारा रेडी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फाइल डाल दी थी, फाइल हमारी अपलोड भी हो गई थी। ये हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया है, एक बेसिक सा फंक्शन, एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी भी लिख दी है ताकि एक हमारे पास पीएनएल निकल के दोस्तों आ जाए और हम उसको एग्जीक्यूट करा सके। आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको आपको रिप्लेस कराना है। यहाँ पे ये आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, या अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। खुद से भी दोस्तों अगर आपको आती है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बेसिक प्रोग्राम हमारा जो है वो तैयार है। किसी भी लाइन को समझने के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सेम लाइन को चैट जीपीटी में पेस्ट करके आप उसका मतलब समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी दोस्तों कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, पर्टिकुलर उस लाइन के लिए या पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम के लिए, या फिर अगर आपके दिमाग में आपका कोई कंसेप्ट है तो उसके लिए भी दोस्तों। तो ऑलमोस्ट हमारा एक बेसिक प्रोग्राम बनके तैयार है। यहाँ पे हमने हमारे हर चीज़ को प्लॉट करा दिया है, फिगर साइज हमने दे दिया है, डेट हमारी प्लॉट हो जाएगी, डेट आएगी हमारी, प्लॉट जो होगी सबसे पहले डेट होगी और डेट के अकॉर्डिंग हमारा पीएनएल होगा, वो भी दोस्तों क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ के इकट्ठा जुड़ता रहेगा उस हिसाब से। ठीक,
टाइटल में ये है, टाइटल आप जो भी डालना चाहें यहाँ से बदलना चाहें, माइनस प्लस या हेलो हाय माय स्ट्रेटेजी जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक्स लेवल पे डेट होगी, वाई लेवल पे हमारा पीएनएल होगा। आई होप कि आपको लेबल मालूम है, एक्स और वाई लेवल, ठीक है। और ग्रिड यहाँ पे हो गई हमारा, फिर रोटेशन 45 का दे दिया और इसको हमने यहाँ पे सब कुछ इन सबको दोस्तों शो हमने करा दिया। तो अब हमारा वक्त आया है हमारे इसको रन कराने का। तो पूरे कोड को रन कराते हैं और ये देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहले जो हमने डेट वगैरह में सब कन्वर्ट किया था वो सब कन्वर्ट हुआ है। जो हमारा ओपन प्राइस था वो उसके आगे से रेट वेट सब हट गया। यहाँ पे जो हमने वो लाइन लिखी थी इसके आगे से भी हट गया। ये हमारा पीएनएल है डेली का, ठीक है, देख रहे हैं डेली का पीएनएल है, लेकिन ये हमने इसको क्यूमुलेट किया है, मतलब जोड़ा है, तो हमें ये जुड़ के मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दोस्तों बहुत प्यारा सा एक बेसिक स्ट्रेटेजी का चार्ट भी प्लॉट हो गया है बन के, जिसको दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। ये रहा, मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, ये देखो, ठीक। नीचे आपकी डेट आ गई है, इतना इतना इतना, ठीक है। डेट ये 1 महीने का था तो डेली की डेट आपको यहाँ मिल जाएगी। जब जब भी ट्रेडिंग डेज का डेटा डाउनलोड हुआ था, पीएनएल यहाँ मिल जाएगा, प्लस यहाँ इस दिन हमारा इतना बना, इस दिन इतना बना। तो ये सिंगल स्टॉक पे हमने किया, क्वांटिटी आप अपनी खुद की डिफाइन कर सकते हैं और वो सब। तो ये एक स्टॉक के हिसाब से आप मान के चलो, एक क्वांटिटी के हिसाब से आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट गया था वो $2 के आसपास गया था, $2 या $2 जिस हिसाब से आपने कैलकुलेशन की है। और यहाँ पे आपका जो ड्रॉ डाउन है वो -8 के आसपास है, ठीक है। अब आप परसेंटेज वाइज कर रहे हैं तो ये परसेंटेज वाइज होगा, रुपीज $2 के हिसाब से तो उस हिसाब से दोस्तों होगा। तो ये एक बहुत सिंपल बेसिक प्रोग्राम है और इस हिसाब से हम अपने डेटा को प्लॉट कराते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को प्लॉट कराते हैं और अपने जो हमारा बैक टेस्ट होता है उसको पाइथन में दोस्तों हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ एटलीस्ट क्लियर डाउट्स आपके हुए होंगे कि पाइथन में कैसे हम कोई बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल जो मेन स्टेप होते हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दी हैं। बेसिकली जनरली क्या होता है कि हम डेटा को भी कहीं से डाउनलोड कराते हैं या फिर उसको भी हम फाइल टू फाइल लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिंपल डेटा अपलोड करने की भी कमांड दे दी है ताकि आपको जो डेटा की फाइल है उसका एक्सटेंशन भी ना लिखना पड़े, वो भी टाइम आपका बच जाए। तो सिंपली आपको अपनी फाइल अपलोड करानी है, आप 1 फाइल करा लो, 2 फाइल करा लो, 10 फाइल अपलोड करा लो, वो आपको सिंपली तरीके से वहाँ आप अपलोड करा सकते हैं। लाइन बाय लाइन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि इस लाइन पे ये काम होना है, इस लाइन पे ये काम होना है। बस आपको अपनी स्ट्रेटजी जहाँ मैंने बताई थी वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी लिखनी है। तो इस डेटा के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आपको बैक टेस्ट होके दोस्तों मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको पाइथन से रिलेटेड बैक टेस्ट कैसे करते हैं कुछ पॉइंट एटलीस्ट आपके क्लियर हुए होंगे दोस्तों। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ बैक टेस्ट में हेल्प चाहिए, कोई बैक टेस्ट कराना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे दोस्तों वैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ दोस्तों, ताकि हम इसी तरह से नई नई चीज़ें आपके लिए और लेके भविष्य में दोस्तों आते रहें। अभी और भी आने वाले समय में हम प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे कि कैसे किसी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के भी दिखाएंगे। अब धीरे धीरे लेकिन बढ़ाएंगे। अगर एकदम से मैं आपके ऊपर वो सारी चीज़ें डाल दूंगा तो आपका कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब ये सबसे छोटा प्रोग्राम है दोस्तों कि कम से कम कुछ तो आपके समझ में आए कि हाँ ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें ऐसे ऐसे होगा, तो बहुत इजीली आपको दोस्तों ये समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो भाई मुझसे पूछ लो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, वरना ChatGPT जिंदाबाद है। लाइन पेस्ट करो समझो, लाइन पेस्ट करो समझो, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए बाय बाय, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।